जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर पिछली दफ़ा चूँकि हमने वीडियो बनाई थी सेक्शन 154 सीआरपीसी और पुलिस रूल्स को भी शामिल करके एक टॉपिक एफआईआर जब दर्ज होती है तो कैसे दर्ज करवाई जाती है, उसके बारे में क्या-क्या लवाज़मात होते हैं, उस पे बात की थी। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो 22 ए सीआरपीसी कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, मेन टॉपिक ये होगा कि जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तब हम क्या क्या हमारे पास रेमेडी आ जाती है। तो वो रेमेडी हमारे पास 22 ए होती है, या अगर वो बिल्कुल भी दर्ज नहीं करती तो हम एक इस्तिगासा दर्ज कर देते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा 22 ए रहेगा। 22 ए सीआरपीसी का हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में दिया गया है और बहुत अच्छे पावर्स हैं जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस भी जिनको कहा जाता है। एक्स ऑफिशियो पावर्स हैं बेसिकली सेशन जज को 3 पावर्स जो मिलती हैं 22 ए 6, 1, 2, 3 के तहत। वो पहली पावर्स होती है अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही, अगर एफआईआर एसएचओ ये इनकार कर देता है थाने में, स्टेशन हाउस ऑफिस में कि भाई मैं स्टेशन ऑफिसर इनकार कर देता है कि मैं एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो क्योंकि और अगर आपका ऑफेंस कॉग्निजेबल करता है जिसमें पुलिस काबिल दस्तंदाजी है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो उसमें फिर आप सेशन जज साहब के पास जो उनको पावर्स मिले हुए हैं उनके पास जाएंगे और उनको एक्स्ट्रा पावर्स हैं एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, उसके तहत उनके पास जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि हमारी ये एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बनता है, इस आदमी ने ये हमारा राइट वायलेट किया, लेकिन पुलिस धौंस और धांधली के थ्रू इस बंदे के साथ मिली हुई और हमारे खिलाफ हमारे, तो इसमें पुलिस जब अपना कमेंट्स फाइल करेगी, क्योंकि सेशन जज साहब जब एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के उनके पास पावर्स हैं, तो वो इसमें उनसे अपनी कमेंट्स मांगेंगे और उनके कमेंट्स लेना ज़रूरी भी है और इसमें हाई कोर्ट का भी फैसला आया है कि कमेंट्स लेना ज़रूरी है। तो वो कमेंट्स मांगेगी, तो फिर कमेंट्स मांग के तो वो उसके बाद उसकी मर्जी है कि सेशन जज साहब जो जस्टिस ऑफ पीस, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस जो उनके पास पावर्स हैं कि उसके तहत वो उनके खिलाफ एफआईआर, अगर उनको लगता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो देन एंड देयर उधर वो एफआईआर का ऑर्डर कर देंगे, तो अगर नहीं है तो फिर वो उसको रोक देंगे। तो इसमें बेसिकली इसमें जो खाली एफआईआर ही नहीं होता बल्कि और भी पावर्स होते हैं जो हमें बहुत कम लोगों को पता होते हैं। तो जस्टिस ऑफ पीस में हमारे पास बेसिकली 3 पावर्स होते हैं 22 से 6, 1, 2 और 3 के तहत। बेसिक पहला जो पावर है वो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस है। नंबर 2 जो पावर आता है वो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर पुलिस आप एसपी को दरख्वास्त देते हैं कि ये वाला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो हमारे साथ तावन नहीं कर रहा तो इसको चेंज करें, तो वो उसके लिए भी आप एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास आ सकते हैं। तो तीसरी जो पावर है वो है कोई भी अगर निगलेक्ट करता है, फेलियर है या एक्सेस करते हैं, अगर पुलिस आपके साथ कोई ज्यादा इन फंक्शंस वो अपनी जो ड्यूटीज है या जो फंक्शंस अदा कर रहे हैं उनमें अगर वो कोई जर्न करती है, फर्ज करें वो चलान पेश करते हुए कोई भी उल्टी पुल्टी हैंकी पैंकी मारता, तो आप 22 ए के तहत सेशन कोर्ट में आ सकते हैं। तो ये बड़ी एक जबरदस्त सेक्शन है जिसको हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत से रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आम आदमी को नहीं पता होता, वो जाता है थाने में जाता है, वो पैसे भी देने की कोशिश करता है, फिर भी एफआईआर, क्योंकि दूसरी साइड से पुलिस ने अक्सर से बेशतर ज्यादा पैसे लिए होते हैं या ज्यादा कोई बड़ा काम किया होता है, तो अगर उनके पास वो हो जाए तो फिर आप जाते हैं और जाकर अपना मुद्दा पेश करते हैं और फिर अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आपके पास जो रेमेडी है, जो मेन बड़ी रेमेडी आ जाती है वो है जस्टिस ऑफ पीस। तो आप सेशन जज, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास सेशन जज के पास पावर्स होते हैं, उसमें ये तीनों रेमेडीज कर सकते हैं। कोई भी एक्सेस करता है, कोई भी नेग्लिजेंट निगलेक्ट करते हैं या कोई भी फेलियर होता है, कोई भी काम करने में रह जाते हैं, तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास आ जाते हैं। इवन कोई इंक्वायरी है वो आपने हेल्ड करवानी है, वो भी आप जस्टिस ऑफ पीस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जस्टिस ऑफ पीस के ऊपर दबाव ज्यादा होता है तो वो ऐसे केसेस को हैंडल नहीं करते और ज्यादातर वो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस पे ही ज्यादा जोर देते हैं कि अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही कॉग्निजेबल केसेस में, तो बल्कि एक नॉन कॉग्निजेबल केसेस में 155(2) के तहत ये ऑर्डर भी दे सकती है कि इसको भी दर्ज करें, और अगर ये आप दर्ज नहीं करेंगे, दर्ज करने का ऑर्डर देते हैं और इसको दर्ज करके तो हमें बताएं, और फिर मजिस्ट्रेट को भी, मजिस्ट्रेट के पास ये दर्ज मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर दे सकता है 22 ए के थ्रू कि आप ये जाएं और जाकर इसको इस केस को दर्ज करें और उसके बाद फिर अगली प्रोसीडिंग चलती है। अब हम थोड़ा सा जनरल पावर्स ऑफ सेशन जज पे देख जस्टिस ऑफ पीस पे देख लेते हैं, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो पावर्स हैं 22 ए पे। 22 ए की जो जनरल पावर्स हैं उनमें जो ये सेक्शन 54 और सेक्शन 55 के तहत किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं, ये किसी भी इंसान को जो पुलिस ऑफिसर को कह सकते हैं कि वो दूसरे जो भागने वाला आदमी है उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी हेल्प करे, ये किसी आदमी को अरेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं या ये किसी की आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। तो ये इसके बेसिक 22 ए के तहत जो पावर है, 22 से 6 के तहत जो है वो तो मैंने जनाब के
सामने ले आए हैं। अब इसमें एक और जो केस लाया है वो भी बता दें कि इसमें इसका जो फंक्शन है वो ये नहीं है कि इसको आप मेरिट्स को टच करते रहें, बल्कि इसमें 2013 पीसीआरएलजे पेज 70 है, उसमें ये बताया गया है कि आप मेरिट्स को टच नहीं कर सकते। बेसिकली एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर आपके पास आती है सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत जहाँ पे शेल का वर्ड है, जब वहाँ पे शेल का वर्ड है तो हर कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज करना जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी है। जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास आएंगे तो वो उसमें, लेकिन उसमें एक बात की वो रहना कि उसमें मेरिट्स ऑफ द केस को टच नहीं करेंगे कि इसमें हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, ये हो गया। जो दरख्वास्त आपने दी है वो वहीं पे होगी कि वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं तो वो दर्ज हो जाएगी। अगर नहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं तो 155(2) के तहत जस्टिस ऑफ पीस ये ऑर्डर भी दे सकती है कि आप इसको भी दर्ज करें, क्योंकि ये इसको दर्ज करके फिर मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे वो और फिर वो एप्लीकेशन देगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि मुझे इन्वेस्टिगेट करने का इख्तियार दिया जाए। तो ये भी एक पावर है, तो वो उसमें इस केस लॉ में ये सारी बात डिस्कस की गई है। अब इसमें हमेशा ऐसे नहीं होगा कि हमेशा जो पुलिस है वो एफआईआर दर्ज जस्टिस ऑफ पीस के पास आप गए और उसे एफआईआर दे दी, बल्कि इसमें कभी कभी ऐसे भी होगा कि जब उससे कमेंट्स मांगे जाएंगे पुलिस से, तो पुलिस की अगर रिपोर्ट में कोई जस्टिफाइबल रीज़न नहीं है और आप वो जस्टिफाई करते हैं पुलिस वाले कि हमने इस वजह से एफआईआर नहीं दी, तो फिर भी जो है वो जस्टिस ऑफ पीस वो रिफ्यूज़ कर सकती है कि हम एफआईआर नहीं देते। तो इसके लिए 2006 पीसीआरएलजे 776 जो 1775 जो पेज नंबर है वो इसके लिए है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो मतन दिया गया दरख्वास्त में वो उसके मेरिट्स ऑफ द केस जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं, फिर जस्टिस ऑफ पीस के पास वो ज़रूरी सच्ची हो, उसमें मेरिट्स पे नहीं जा सकते, बल्कि वो होगा ऐसे कि जब दरख्वास्त दी जाएगी वो रिफ्यूज़ करेगा एसएचओ, फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास आएंगे तो वो विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, विदाउट गोइंग इनटू द वेरासिटी ऑफ द केस, वो ये कह देगा कि भाई आप कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो आप इसको एफआईआर दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो टोटल मेरिट पे या टोटल एंड रिजल्ट पे उसका कोई फर्क पड़ गया। वो उसमें जब इन्वेस्टिगेट होगा उसके बाद फिर अलग पोजीशन बनेगी कि ये क्या ये केस की दरख्वास्त जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनने के बारे में सही दी गई है, गलत दी गई है। और इसमें एक और बात जो बड़ी खास है कि वो इससे पहले इंक्वायरी इससे पहले नहीं हो सकती, या इन्वेस्टिगेशन इससे पहले नहीं हो सकती कि वो ये सारा केस ढूंढना शुरू कर दे कि क्या ये केस सच्चा बनाया गया है, ये केस झूठा बनाया गया, ये सब की इजाज़त नहीं है। बल्कि ये कॉग्निजेबल, अगर एफआईआर को मेयर रीडिंग ऑफ एफआईआर से पता चलता है कॉग्निजेबल केसेस है, तो जो जस्टिस ऑफ पीस है वो ऑर्डर दे देगी कि इसमें एफआईआर को दर्ज कर दिया जाए। अब इसका ऑब्जेक्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि अगर पुलिस कोई भी ज्यादती कर रही है अपने केस के दौरान, थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, कोई जो इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के लिए आप एसपी को दरख्वास्त देते हैं वो नहीं कर रहा, या डीआईजी साहब को देते हैं वो नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर तीसरा जो कोई एक्सेस, कोई नेगलेक्ट, कोई फेलियर करती है तो उसके लिए आप इसमें आ सकते हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल 199 हाई कोर्ट होता था, उसके बाद ये 2002 में पुलिस ऑर्डर के थ्रू ये इन्होंने इंसर्ट किया। तो उसमें जो बेसिक बात थी कि वो पुलिस को कंट्रोल करने के लिए, रिट में तो बहुत सी बातें आ जाती हैं, लेकिन पुलिस के लिए ये होते हैं, ये एक बेसिक कि ये बड़ा भाई जब कोई भी काम करेगा, उसी PLD 2005 लाहौर 470 जो केस लॉ है उसी में ये सारी बात, बड़ा भाई कोई काम नहीं कर सकता तो छोटे भाई से वो करवा लेंगे। तो इसलिए ये इसको लामहदूद जो आर्टिकल 199 के इख्तियारात थे तो उसमें 22A में लाया गया कि उसमें। तो अब इससे आगे हम जो पुलिस के इख्तियारात हैं वो थोड़े से इसमें कम हैं कि पुलिस कोई भी पुलिस के एक हम इसमें फ़्लॉ भी बताया जाता है कि पुलिस का एक फ़्लॉ है कि इसके इख्तियारात जो है ना वो लामहदूद कर दिए गए हैं। लामहदूद कैसे कि अब कोई भी सेक्शन है उसमें इवन कि सुप्रीम कोर्ट भी अपना वो वर्डिक्ट नहीं दे सकती कि आप ये सेक्शन को ऐड कर सकते हैं और ये सेक्शन को डिलीट करें। तो वो सोल प्रीरोगेटिव SHO या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन जाता है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि 22A के थ्रू 22A 1 2 3 के थ्रू हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी भी सेक्शन को डिलीट करवा दें या उसको हज़फ कर दें। हाँ, उसमें जो ये इख्तियार है वो एट द टाइम ऑफ द SHO, एट द टाइम ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब वो चार्ज फ्रेम होता है तो वो उसके पास दरख्वास्त दी जा सकती है कि ये हमारी ये एप्लीकेशन आ गई है तो इसमें हमारा ये जो सेक्शन है ये नहीं बनता, तो आप इसको डिलीट कर दें या इसको ऐड कर दें।
तो ये एक हमारे पास इख्तियार है। उसके अलावा ये सोल प्रेरोगेटिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। अब इसमें एक बड़ी अहम बात कि जस्टिस ऑफ पीस कभी भी बाउंड नहीं होती कि वो पुलिस के रिपोर्ट से वो जो अगर पुलिस से कोई रिपोर्ट देती है, लेकिन जब पुलिस रिपोर्ट जब जस्टिस ऑफ पीस पुलिस से रिपोर्ट मांगेगी तो फिर वो इसको इग्नोर नहीं कर सकती, फिर उसको उसके मुताबिक फ़ैसला करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी ज़रूरी बात भी होती है कि पुलिस भी कुछ कभी कभी सच बोल देती है, तो ज़्यादा वो जायका भी नहीं है कि उसे जस्टिस ऑफ पीस के थ्रू। तो वो एक और बात कि इससे पहले इन्वेस्टिगेशन या जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो इसके लिए जो हमारी 2014 पीसीआर है जी 1146 हमारी एक साइटेशन बहुत ज़्यादा मदद करती है। जो इस साइटेशन में बेसिक बात बताई है, उन्होंने कहा कि जस्टिस ऑफ पीस कोई भी बाउंड नहीं है कि वो इनके मुताबिक अपना फ़ैसला करे, लेकिन जब वो इनसे पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगेगी तब वो उसमें इसको इग्नोर नहीं कर सकती। तो उसका रिपोर्ट से एग्री करना फिर उसके लिए या डिसएग्री करना जैसे भी होगा वो फ़ैसला होगा। ज़ाहिर है रीज़न्स टू बी रिकॉर्डेड, अगर उनकी रिपोर्ट से एग्री नहीं करती तो रीज़न्स देगी। तो इसमें वो बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी आप कोई भी बात होगी, कोई भी चीज़ होगी, इसमें से कोई भी गलत बात अगर है, क्योंकि ये डिस्कशन है, दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, तो आप इसको एज ए डिस्कशन ही लेंगे। तो अगर कोई बात हमारे पास से कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो हम वी आर हेयर टू आंसर यू। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।